हाय गाइस, मेरा नाम है सिद्धांत और हम बात करने वाले हैं आज स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए और क्यों बेनिफिशियल है। तो एक बहुत छोटी और क्रिस्प वीडियो होने वाली है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना हमारे लिए बेनिफिशियल कैसे होता है। तो मेजरली सबसे पहले अगर बात करें तो आपने हमेशा सुना होगा बहुत लोगों को स्टॉक मार्केट में पैसा कमाते हुए और बहुत लोगों को सुना होगा पैसा गंवाते हुए भी। सबसे बढ़िया एग्जांपल हमारा ये है कि वॉरेन बुफे एक जना जिसने सारा पैसा अपना स्टॉक मार्केट से ही कमाया है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर रहे हैं और हमेशा से उन्हें बिजनेसेस पे फोकस किया और पूरे बिजनेसेस में पैसा लगाया है। तो इसी तरह अगर आप कोई छोटा सा आइडिया होता है, आप मान लो खुद बिजनेस ओनर हैं या किसी कंपनी में काम करते हैं, तो आप ये समझ पाते होंगे कि कंपनियां रेगुलरली पैसा कमाती हैं। और अगर आप किसी कंपनी में काम भी कर रहे हैं, कंपनी आपको तभी पैसा दे पा रही है अगर वो प्रॉफिट कमा रही है। तो इसी तरह स्टॉक मार्केट में भी जितनी कंपनियां हैं वो भी प्रॉफिट कमाती हैं और रेगुलरली इंक्रीज करती हैं, अच्छे से इंक्रीज करती हैं। तो आपने देखा ही होगा एफडी में आपको 6.5 से 7% तक का रिटर्न मिलता है, जो पहले लगभग 8, 9, 10% तक का भी रिटर्न मिलता था। प्लस एफडी के साथ भी और जो आप अगर लोन लेने जाते हैं तो लोन भी आप देखेंगे कि लोन आपको अगर एफडी आपको 6.5% रिटर्न दे रही है या फिर 7% रिटर्न दे रही है, तो लोन आपको उससे 2-2.5% ऊपर मिल सकता है। होम लोन हो या कार लोन हो, अगर आप देखेंगे तो आपको लगभग उतना मिल सकता है। तो यूजुअली क्या होता है कि जब भी आपके इंटरेस्ट रेट कम होते हैं तो आपका जो जितने पे आप लोन उठाते हैं वो भी कम होता है और जितना आपको एफडी में डालकर पैसा मिलता है वो भी कम होता है। तो दोनों चीज़ें जब आपकी कम होती हैं तो इवेंचुअली ये इसलिए किया जाता है जिससे कि मार्केट में ज़्यादा पैसा आए, जिससे कि ज़्यादा लोग लोन उठाएं मार्केट से और मार्केट में लिक्विडिटी बढ़े और साइकिल बढ़े और पैसा ज़्यादा मार्केट में फ्लो हो और डेवलपमेंट कंट्री का ज़्यादा हो। तभी इंडिया में इंटरेस्ट रेट्स इतने हैं। प्लस अगर बाहर की बात करें तो बाहर की कंट्रीज में तो इंटरेस्ट रेट 1%, 0.5% और 0.01% भी होते हैं। यहाँ तक कि जापान में तो नेगेटिव इंटरेस्ट रेट है। तो वो इसलिए है क्योंकि कंट्री इतनी डेवलप्ड है और तभी उनका डेवलपमेंट हो भी पाया है, क्योंकि लोग ज़्यादातर स्टॉक्स और मार्केट में पैसा लगाते हैं, ना कि एफडीओ में पैसा अपना फंसा के रखते हैं, क्योंकि वहाँ कम रिटर्न मिलता है। इसी के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से बेनिफिशियल हमको इसलिए होता है कि अगर आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो डिमांड सप्लाई तो एक पैरामीटर होता है जो ग्रो कर रही है, ऑब्वियसली डिमांड सप्लाई एक पैरामीटर होता है जिसमें आपका स्टॉक ऊपर नीचे चलते रहता है। वो सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि लोग ज़्यादा प्राइसेस पे उसको खरीदने में इंटरेस्टेड है या नीचे बेचते चले जा रहे हैं, कंपनी बेकार लग रही है। तो वो हो गया डिमांड सप्लाई, जिसकी वजह से चार्ट चलता है। तो चार्ट का और कंपनी का रिलेशनशिप यही रहता है कि कंपनी का अगर फंडामेंटल मॉडल बढ़िया है और बिजनेस मॉडल अच्छा है, तो बिजनेस मॉडल में मेजरली 3 चीज़ें हमको देखनी होती हैं कि कंपनी एथिकल है, कि भाई चोर तो नहीं है हमारा पैसा लेकर भाग जाएगी। दूसरा, कंपनी में हद से ज़्यादा डेट तो नहीं है कि वो अपनी इंटरेस्ट की जितनी कॉस्ट है वो ही ना उठा पाए और कंपनी लॉस में जाती रहे। और तीसरी चीज़ हमको देखने पारी होती है कि क्या उसका प्रोडक्ट चल रहा है कि नहीं चल रहा है और उसकी ग्रोथ कंसिस्टेंट है कि नहीं। तो अगर ये 3 चीज़ें हमको मिल जाती हैं किसी भी कंपनी में, तो आप आंख बंद करके उसमें कंपनी में अच्छे से पैसा लगा सकते हैं। ये चीज़ें बिल्कुल वैसी ही हैं जैसे कि आप किसी अपने दोस्त को अगर पैसा देंगे तो उस पर भरोसा करके देंगे, और ये तीनों चीज़ें आप अपने किसी दोस्त में भी देखेंगे। तो अगर इसी तरीके की कोई कंपनी मिल जाए, मेरे को बहुत सारी ऐसी कंपनियां मिली हैं। फॉर एग्जांपल टाइटन एक कंपनी है, रिलैक्सो फुटवेयर, वीआईपी इंडस्ट्रीज़, ये सारी मेरी पसंदीदा कंपनी है जिनमें मैंने पहले भी निवेश किया और मेरे को अच्छे रिटर्न्स भी मिले हैं इनसे। तो इसी के साथ ही अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको लगभग 10, 15, 20% तक के, 30% तक के रिटर्न्स हर साल के मिल सकते हैं। ये माना जाता है कि अगर आप कोई लार्ज कैप कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बड़ी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो बहुत बड़ी है, फॉर एग्जांपल टाइटन की बात ले लो या फिर एचडीएफसी बैंक ले लो, आईसीआईसी बैंक ले लो, एसबीआई ले लो या फिर रिलायंस ले लो, रिलायंस कम्युनिकेशन नहीं, रिलायंस ले लो, रिलायंस कम्युनिकेशन तो ख़त्म ही हो गई है। तो अगर इन कंपनियों की बात करें तो ये माना जाता है लार्ज कैप कंपनियां ज़्यादातर आपको 8 से 10% तक का रिटर्न हर साल का तो कम से कम दे ही देती हैं। तो ऐसा हो सकता है 1 साल या 2 साल ना आए रिटर्न, लेकिन तीसरे साल में इतनी तेज़ बढ़ जाएगी कंपनी कि आपको पूरे 3 सालों का रिटर्न एक बार में मिल जाएगा। तो कंपनियां में यूजुअली ऐसे चलता है। ये होती है आपकी लार्ज कैप कंपनियां। मिड कैप कंपनियां आपको लगभग 20 से 20% तक का रिटर्न तक दे सकती हैं, और जो स्मॉल कैप कंपनियां होती हैं, मतलब जो छोटी कंपनियां जो अभी ग्रोथ फेज में हैं, वो आपको लगभग 25 से 30% तक का रिटर्न दे देती हैं। स्टॉक मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है प्राइस, कि किस प्राइस पे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। यूजुअली लोग ये भी कहते हैं कि कौन सी कंपनियां भी बहुत अच्छी होती हैं, कंपनियां बहुत मैटर करती हैं कि किस कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो। डेफिनेटली करती हैं, लेकिन कंपनियों के साथ साथ प्राइस देखना बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि कभी कभार क्या हो जाता है कि आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट तो कर देते हो, लेकिन इतने हाई प्राइस पे इन्वेस्ट कर देते हो कि 3 साल तक स्टॉक बढ़ेगा ही नहीं, तो आप पेशेंस अपनी लूज़ कर जाओगे और आपको ऐसा लगने लग जाएगा यार मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी उस स्टॉक में इन्वेस्ट करके, इससे तो बेटर एफडी में इन्वेस्ट कर देता, मेरे को अच्छा रिटर्न मिल जाता, कम से कम 6% साल का आता तो सही। लेकिन पेशेंस फिर वहाँ पर आती है। तो हमेशा आपको एक अच्छे प्राइस पे स्टॉक लेना चाहिए, और यूजुअली वो अच्छा प्राइस तब आता है जब रिसेशन होता है और मार्केट में स्टॉक्स गिरे होते हैं और सब लोग स्टॉक्स बेच रहे होते हैं, वो ही समय होता है बेस्ट। सो वॉरेन बुफे का भी एक कोट है, जब सब फियरफुल हो तब ग्रीडी हो आप, और जब सब ग्रीडी हैं तब आप फियरफुल हो और बेचो और मार्केट से बाहर निकलो। तो ये एक वॉरेन बुफे का बहुत बढ़िया कोट है और बहुत अच्छा भी है जो चलता है मार्केट में। तो मेजरली स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट करने से आपको बहुत अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं, जितने मैंने आपको लार्ज कैप मिड कैप के बारे में बताया। अगर आप चाहें तो खुद इन्वेस्ट ना करना चाहें तो आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट करिए, वो सेफ़ है, और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री आपसे 2-2.5% आपका पैसा लेगी इनिशियली और आपके लिए इन्वेस्ट करेगी। लेकिन सबसे ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि सबसे अच्छे जज आप खुद हैं अपने पैसे के। तो अगर आप खुद हैं तो सिंपली अंडरस्टैंड करिए कि किस तरह आपको स्टॉक मार्केट्स को एनालाइज करना है खुद। मात्र 4 से 5 घंटे के अंदर आप समझ सकते हैं बेसिक्स की किस तरह एनालाइज करना है, और बहुत सिंपल चीज़ है समझना, बहुत हवा बना रखा है। वॉरेन बुफे खुद भी ये कहते हैं कि अगर IQ लेवल मेरे को 150 का नहीं चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए, अगर किसी का 90 और एवरेज IQ लेवल भी है वो भी खुद इन्वेस्ट कर सकता है। मेजरली गलती मत करो, पैसा सेफ रखो, ज़्यादा पैसे कमाने के लालच में अपने पैसे को डुबा मत दो, तो वो चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी के साथ ही मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप ऐसा कोई कोर्स देख रहे हैं और करना चाहते हैं तो यूडेमी पे हमारा एक कोर्स है जिसका लिंक आपके सामने आ रहा होगा, अभी आप वो देख सकते हैं, और उसमें आपको बहुत अच्छी नॉलेज, बहुत अच्छी लर्निंग मिलेगी कि किस तरह आपको यूडेमी से और किस तरह आपको स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है। मेजरली 3.5 घंटे का कोर्स है, उसमें आपको बहुत अच्छी इंसाइट मिलेगी किस तरह एनालाइज करना है, कहाँ से देखना है। अगर आप कंप्लीट बिगिनर हैं तो भी समझ सकते हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो उसमें एक छोटी सी वीडियो है जो आपको ये बताएगी कि कौन से फील्ड्स हैं आगे जो आप स्टॉक मार्केट का कोर्स और स्टॉक मार्केट समझने के बाद परस्यू भी कर सकते हैं। सो यही मैं बता देना चाहता था इस वीडियो में कि किस तरह आप स्टॉक मार्केट में ज़्यादा अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं और क्यों स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए और कितना रिटर्न मिल सकता है। सो दैट्स अबाउट इट फॉर दिस वीडियो। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकन, जिससे कि आपको रेगुलरली हमारी ऐसी वीडियोस मिलती रहें। प्लस आप हमारा पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स जो चलते रहता है वो तो देख ही सकते हैं, उससे आपको बहुत अच्छा आइडिया मिलेगा कि किस तरह स्टॉक्स को फ्यूचर की तरह और लॉन्ग टर्म रिटर्न्स निकालने हैं। मेजरली लॉन्ग टर्म्स में बहुत अच्छे पैसे कमाए जा सकते हैं स्टॉक मार्केट्स में आराम से निवेश करके, और शॉर्ट टर्म में भी कमाए जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए साथ साथ आपको बहुत सारा शॉर्ट टर्म में टाइम भी देना पड़ेगा। तो नॉर्मल इन्वेस्टर के लिए यूजुअली जिसकी एक जॉब चल रही है, जो अपनी दिनचर्या में बिजी है, उसके लिए बहुत मुश्किल होता है इंट्राडे करना और रेगुलरली ट्रेडिंग करना, तो वो लॉन्ग टर्म रूट ले और आराम से पैसे कमाए। सो साइनिंग ऑफ, सिद्धांत गोयल फ्रॉम FinLife। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो।